अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड सीखते हैं, लॉजिक से साथ, खाली ट्रांसलेशन नहीं करते। इसमें वोकैब भी कवर होती है, इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर्स भी कवर होते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है कबूल डील। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। वो ये बात कर रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है वो शुरू से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना कर रहा है। ठीक है, जिसमें जितने भी मिलिशिया लीडर्स हो गए, वॉर लॉर्ड्स हो गए, वो सब के सब थ्रोन के पीछे हैं, कबूल के थ्रोन के। उसके नतीजे में ये हुआ कि जो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अब ये जो रिसेंटली डील हुई है मिस्टर अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान में, एडिटोरियल में ये बात कर रहा है, कह रहा है कि इस डील से हमें ज़्यादा उम्मीदें तो वाबस्ता नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा दुश्मनी पहले मौजूद रही थी। लेकिन अब इनके पास कोई और चारा भी नहीं है कि वो इस डील को पूरा करें और पूरी कोशिशें करें कि वो अपने अफ़गान लोगों को एक अच्छी हुकूमत प्रोवाइड कर सकें। और वो कह रहे हैं कि अगर ये डील फेल हो जाती है तो इससे क्या होगा, जितने भी आईएस और टेररिस्ट ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, ये जो क्योस पैदा होगा इस डील के बाद, जो डिसऑर्डर पैदा होगा, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो लोग उठाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम के अलावा, अच्छा किसके अलावा, मेरिट प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि काउंटलेस थी। और कौन सी प्रॉब्लम, फेसिंग अफ़गानिस्तान, जिनको फेस कर रहा है, जिनका सामना कर रहा है अफ़गानिस्तान। उसके बाद डैश है, उसके बाद बताएगा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, डिकेड्स ऑफ वॉर, कई सदियों की वो जो जंग है, मिलिटेंसी, दहशतगर्दी, अब बेयरली फंक्शनिंग स्टेट, ऐसी स्टेट जो बड़ी मुश्किल से ही फंक्शन कर रही है, एट्सेट्रा। और इसके अलावा और भी होंगी। ठीक है, द इन फाइटिंग, वो कह रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है ना अमंग्स द कबूल एलीट के दरमियान में, हैज़ होबल्ड, वो होबल कर चुकी है, वो लिमिट कर चुकी है जानबूझकर। किसको लिमिट किया उसने, ऑल एफर्ट्स, तमाम कोशिशों को। अच्छा कौन सी कोशिशें थी, क्या पर्पस था उनका, टू एड्रेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, किसको, प्रॉब्लम्स को। अच्छा किस तरह सॉल्व करना था, इन एन इफेक्टिव मैनर, एक बहुत ही अच्छे तरीके से। वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो अफ़गानिस्तान फेस कर रहा है, इनके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट है ना कबूल के दरमियान में, वो लिमिट कर चुका है, वो रोक चुका है उन तमाम कोशिशों को। और कोशिशें किस चीज़ की थी, सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स को एक अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव मैनर से। अच्छा अब इसकी ग्रामर को चेक करें। वो कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम के बाद उसने यूज़ किया मेरिट का मतलब क्या होता है, काउंटलेस, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा। अच्छा क्या इनफाइनाइट है, प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है। अब उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा है, वो बता रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको सामना कर रहा है अफ़गानिस्तान उनको फेस कर रहा है। उसके बाद डैश लगा के अब उसने उन चीज़ों को मेंशन किया है जो सब्जेक्ट से डिफरेंट है। मतलब अभी सब्जेक्ट कुछ और चल रहा है, बात कुछ और चल रही है, उसके दरमियान में उसने स्टॉप करके एक नया ख्याल लेके आया है। ठीक है, नई बात की है, लेकिन वो पहली बात से लिंक कर रही है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, डैश लगा के इसने भी कुछ प्रॉब्लम्स का जिक्र कर दिया है कि ये वाली प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अच्छा उसके बाद होबल का मतलब क्या होता है, डेलिबरेटली, जानबूझकर, मेक श्योर करना, यकीन दहानी कराना कि कोई प्लान सिस्टम कैन नॉट वर्क सक्सेसफुली, कि वो अच्छी तरह से काम ना करे, मतलब जानबूझकर लिमिट करना। एड्रेस करने का मतलब क्या होता है, अगर आप एड्रेस करते हो किसी प्रॉब्लम को, किसी क्वेश्चन को, किसी इशू को, तो इसका मतलब है आप कोशिश कर रहे हो उसको सोल्व करने की। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स की ही दिस ऑफ कोर्स, कहते हैं ये बेशक इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिनन, ये कोई नई सिचुएशन नहीं है, नई बात नहीं है। कहता कई सालों से, एज फॉर डिकेड्स, कई सालों से मिलिशिया लीडर्स, ठीक है, ये जो इनके ग्रुप्स के लीडर्स हैं, वॉर लॉर्ड्स हो गए और स्ट्रॉन्ग मैन हो गए, हैव जोसल्ट, वो क्या कर चुके हैं, वो स्ट्रगल कर चुके हैं फॉर द थ्रोन, इस थ्रोन के लिए ऑफ कबूल के, विच हैज़ रिजल्टेड इन। अब ये जो इनकी स्ट्रगल थी ना, ये इन ग्रुप्स की जो बात की है इनकी, ठीक है, थ्रोन के लिए, कबूल के लिए, ये जो इनकी स्ट्रगल थी, उसका नतीजा किस फॉर्म में निकला है, वो निकला है कोलैप्स की फॉर्म में, डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में। किसकी डिस्ट्रक्शन हुई है, किसकी तबाही हुई है, और गवर्नेंस हुकूमत की इन अफ़गानिस्तान में। और रिजल्टेड इन किस फॉर्म में हुआ है, किस फॉर्म में इन लोगों की ये जो कोशिशें थी थ्रोन लेने के लिए कबूल की, और किस चीज़ में उनका नतीजा निकला है, इमरजेंस में, राइज में। किसका राइज होना स्टार्ट हो गया, किसकी कौन ग्रुप्स उभर कर आने लगे, सेमी ऑटोनोमस फीफरडम विद इन द कंट्री। वो कह रहा है इसकी वजह से क्या हो गया, राइज होना शुरू हो गया, उभर कर आने लग गए। कौन आने लगे, सेमी ऑटोनोमस, ऑटो का मतलब होता है खुद मुख्तार, ठीक है, खुद से रिलेटेड। सेमी ऑटोनोमस मतलब
जो सेमी खुद मुख्तार हुकूमतें थी, ठीक है, फिफटम ऐसे ग्रुप्स बनना शुरू हो गए कंट्री के अंदर जो कि बेस्ड थे एथनिक के ऊपर, नस्ल के ऊपर एंड ट्राइबल लाइंस, ट्राइबल जो कबीली खतूत थे उनके ऊपर बेस्ड करके ये छोटे छोटे ग्रुप्स हो गए, उनकी अपनी अपनी हुकूमतें इन्होंने कायम करना स्टार्ट कर दी। तो वो ये बात कह रहा है बेशक ये कोई नई बात नहीं है, डिकेड से सालों हो गए, ये मिलिशिया लीडर्स हो गए, वॉर लॉर्ड्स हो गए, स्ट्रॉन्ग मैन हो गए, इन्होंने कोशिश की है थ्रोन के लिए कबूल की, ठीक है। अब इनकी जो कोशिशें थी ना, इसके नतीजे में क्या हुआ है कि जो अफ़गानिस्तान पे जो पूरी गवर्नेंस थी वो तो हो गई उसकी डिस्ट्रक्शन, वो तो तबाह हो गई, और साथ ही साथ एमरजेंस होने लग गई। अब अपने अपने ग्रुप्स बनने लग गए कंट्री के अंदर, जिसकी बुनियाद थी नस्ली और ट्राइबल, जो कबायली तरीके, कबायली जो उनके वो रूल्स होते हैं उसके ऊपर इनके ग्रुप्स बनने लग गए। अच्छा, अब फिफटम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एरिया हो गया, टेरिटरी हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, जिसको कंट्रोल करता है कोई डोमिनेंट पर्सन या कोई ग्रुप उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। अब ये ग्रुप्स बन गए थे, इनका उभर कर सामने आने लग गए। एमरजेंस का मतलब होता है राइज होना, सामने आना। कोलैप्स का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। हैज़ रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन का मतलब क्या होता है? अब देखो, एक एक्टिविटी थी, एक कोशिश थी, उसका नतीजा किस फॉर्म में हुआ? किसी दूसरी फॉर्म में हुआ, ठीक है। ये वो फॉर्म्स नहीं है जो उसने सोची नहीं थी, ठीक है, ये प्लान्ड नहीं की हुई थी उन्होंने। तो वो ये बात कर रहा है, जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिजल्ट इन, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट आता है, फिर जेरेंट आता है, ठीक है। अब जैसे कोविड-19 वायरस था ना, जो कोविड-19 वायरस की खुदा न खास्ता किसी लड़की को कोविड-19 वायरस हो गया, ठीक है। अब वो जो वायरस था ना, वो रिजल्ट इन हुआ किसकी फॉर्म में? उसका नतीजा निकला हार्ट डेथ, उसकी मौत की फॉर्म में। अटैक ऑन मैटरनिटी हॉस्पिटल रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑन नंबर ऑफ पीपल। अब जो अटैक हुआ था मैटरनिटी हॉस्पिटल पे, अफगानिस्तान की बात कर रहा है, कबूल में, कह रहा वो जो अटैक हुआ था मैटरनिटी हॉस्पिटल पर, उस अटैक की वजह से क्या रिजल्ट निकला, क्या नतीजा निकला? डेथ्स हुई थी, अमवात हुई थी ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इनकी जो कोशिशें थी, इन लोगों की कोशिशें थी थ्रोन लेने के लिए, उसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला। उससे जो गवर्नेंस थी वो तबाह हो गई, और दूसरे नए नए सेमी ऑटोनोमस ग्रुप जो हैं वो उभर कर सामने आने लग गए। इवन यहाँ तक कि आफ्टर द अमेरिकन इन्वेजन, कह रहे यहाँ तक कि जो अमेरिकन की इन्वेजन थी ना, जो उसका अटैक था, जो हमला था, एंड द फॉल ऑफ अफगान तालिबान, और जो अफगान तालिबान की जो कमी थी, फॉल ऑफ था, जो उनका डिक्लाइन था, द यूएस एंड देयर नेटो अलाइज, और यूएस थी और जो उसके नेटो अलाइज थे, उसके जो साथी थे, फेल्ड हो गए। किस चीज़ में? टू बिल्ड करने के लिए फंक्शनिंग स्टेट को, एक ऐसी स्टेट को बनाने में जो प्रॉपर तौर पर फंक्शन करती हो। तो वो ये बात कह रहा है कि जब अमेरिका ने हमला किया था और जो डिक्लाइन हुआ था अफगान तालिबान के अंदर, ठीक है, जो यूएस थे और उसके जो नेटो अलाइज थे, जो इसके इत्तेहादी थे, वो फेल हो गए बिल्ड करने के लिए ऐसी स्टेट को जो कि फंक्शनिंग हो, जो कि काम करती हुई हो। इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, हमला। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अभी पहले उसने बात बता दी, उसने कहा कि अमेरिकन इन्वेजन हुई, फॉल ऑफ हुआ, अफगान तालिबान का उनमें डिक्लाइन हुआ, उसकी वजह से ये जो है ना फंक्शनिंग स्टेट बिल्ड करने के लिए फेल हो गए। अब उसकी मिसाल दी है। मिसाल क्या है? उसने कहा है कि जो अशरफ गनी अब्दुल्ला पार्टनरशिप हुई थी ना, दैट स्टार्टेड, जो कि शुरू हुई थी इन 2014 में, एंडेड अप हुई, ख़त्म हुई इन एक्रीमनी, बिटरनेस पे, नफ़रत पे। वो ये बात कर रहा है, आप मिसाल ले लो कि जो इनकी अशरफ गनी अब्दुल्ला पार्टनरशिप जो कि स्टार्ट हुई थी 2014 में, उसका इख्तिताम किस सूरत में हुआ? वो नफ़रत की फॉर्म में हुआ, एक्रीमनी की फॉर्म में हुआ। अब देखने की बात क्या है, अब ये देखो, जो ये बात कर रहा है ना, ये पार्टनरशिप की बात कर रहा है, ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब पड़ी हुई है यहाँ पे एंडेड अप। ये जो पार्टनरशिप थी वो एंडेड अप हुई, किस में हुई? एक्रीमनी में। अच्छा, अब ये जो पार्टनरशिप थी उसके बाद दैट लगा के इसने रिलेटिव प्रोनाउन बनाया, जिसकी वर्ब पड़ी हुई है ये स्टार्टेड, ठीक है। वो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ये कंजंक्शन भी बन रहा है और अगले आने वाली वर्ब के लिए सब्जेक्ट भी बन रहा है, ठीक है। ये टू क्लॉजेस को भी अपने साथ जोड़ रहा है। तो अब ये बता रहा था कि ये कौन सी पार्टनरशिप थी? दैट स्टार्टेड, मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये इस तरह से सेंटेंस बना है।
वाइल जबकि द अफ़गान इलेक्शन कमीशन हैड डिक्लेयर्ड, कह रहे जो अफ़गान इलेक्शन कमीशन है ना वो डिक्लेयर कर चुका था, पब्लिकली बता चुका था, ऐलान कर चुका था मिस्टर गनी विक्टोरियस उसकी जीत को इन लास्ट ईयर, पिछले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो पिछले साल जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसने तब ये डिक्लेयर कर दिया था मिस्टर गनी की विक्टोरियस को, उसकी जीत को। मिस्टर अब्दुल्ला, अब ये जो मिस्टर अब्दुल्ला थे वो क्राइड फाउल, उसने प्रोटेस्ट किया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को क्या पब्लिकली बताया, क्या डिक्लेयर करवाया अपने आप को, लीडर, किसका लीडर, कंट्री का। वो कह रहे जब अफ़गान इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया था मिस्टर गनी को विक्टोरियस लास्ट ईयर की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, मिस्टर अब्दुल्ला ने क्या किया, मिस्टर अब्दुल्ला ने प्रोटेस्ट किया और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया लीडर, लीडर की फॉर्म में, किसका लीडर, कंट्री का। अब ये देखो, पहले उसने बात की है कि अफ़गान इलेक्शन कमीशन है डिक्लेयर, वो डिक्लेयर कर चुके हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। उसके बाद उसने बात की है मिस्टर अब्दुल्ला, उसने क्या किया, क्राइड फाउल किया। क्राइड फाउल का मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट करना। क्यों प्रोटेस्ट करना, मतलब जब आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, फेयर नहीं हुआ, तो आप क्या करते हो, प्रोटेस्ट करते हो। मिस्टर अब्दुल्ला ने भी यही काम किया। और उसने और क्या काम किया, एक सेकंड वर्ब जो है वो ये है, उसने डिक्लेयर करवाया हिमसेल्फ, खुद को। अब मिस्टर अब्दुल्ला ही सब्जेक्ट है क्राइड फाउल का और मिस्टर अब्दुल्ला ही सब्जेक्ट है डिक्लेयर करवाने का। मैंने बताया था जब कंजंक्शन लगी हो, दो सब्जेक्ट सेम हो तो उनको रिपीट नहीं किया जाता, मोस्टली राइटिंग में उसको रिपीट नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बात की है हिमसेल्फ की। हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब हमारा डूअर और रिसीवर दोनों सेम हो तो वहाँ पे जो कौन सा प्रोनाउन लगता है, वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। मतलब यहाँ पे डिक्लेयर करने वाला कौन था, मिस्टर अब्दुल्ला था, और रिसीव करने वाला कौन था, इस डिक्लेरेशन को, हिमसेल्फ को खुद ही था। हाउएवर, ताहम, आफ्टर मच बिटरनेस, क्या बहुत ज़्यादा ये जो बिटरनेस थी ना, नफरत थी, बोथ मैन, दोनों आदमियों के दरमियान में, सीम टू हैव, दिखाई देती है, रिकॉन्साइल्ड, कि ये दोबारा से रीयूनाइट हो गए, मतलब ये जो बिटरनेस है इनकी ख़त्म हो गई है। अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पर, आफ्टर किसके बाद, कंसीडरेबल, सिग्निफिकेंट, प्रोडिंग, जो बहुत ज़्यादा जो प्रेशर डाला गया था, मतलब परसुएड किया गया था उन्हें अमेरिकन के ज़रिए, एज जैसा कि दे साइन, उन्होंने साइन कर दी, क्या कर दी, पावर शेयरिंग डील, एक ऐसी डील जिसमें पावर शेयरिंग होगी दोनों के दरमियान में, ऑन संडे, संडे के रोज़। अच्छा, ये पावर शेयरिंग जो हुई थी, ये जो डील हुई थी, ये साइन क्यों हुई थी, इसका पर्पस क्या था, टू एंड द इम्पास, एंड करना चाहते थे इम्पास को, डेडलॉक को, ऐसे सिचुएशन को जो सब कुछ ब्लॉक किए हुए रखी हुई थी, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही थी। वो ये बात कह रहा है कि ये जो जितनी बिटरनेस थी ना दोनों आदमियों के दरमियान में, ऐसा दिखाई देता है कि वो क्या हो गए, रिकंसल्ट हो गए, मतलब ये रीयूनाइट हो गए, दोबारा से फ्रेंडली रिलेशनशिप इनके दरमियान में बन गया है। ज़ाहिरी तौर पर कहता जो आफ्टर किसके बाद ये सब हुआ है, कहता है एक जो सिग्निफिकेंट प्रोडिंग हुई थी, जो बहुत ज़्यादा जो उकसाया गया था यूएस के ज़रिए, अमेरिकन के ज़रिए, कि वो साइन कर दें पावर शेयरिंग डील को संडे को, टू एंड करने के लिए, ताकि ये इख्तिताम कर दे इस डेडलॉक का, इस स्टेलमेट का, इस पॉइंट का जो सारी सिचुएशंस को रोके हुई है। प्रोडिंग, प्रोडिंग का मतलब क्या होता है, प्रोड समबॉडी इनटू डूइंग समथिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को प्रोड करते हो कुछ करने के लिए ना, तो आप क्या करते हो, मेक समवन, आप किसी को मजबूर करते हो, डू समथिंग, कुछ करने के लिए, बाय परसुएडिंग, कायल करके, मतलब आप उसको कायल करते हो कि आप ये काम कर लो, ठीक है। अब ये कायल करने वाला कौन था, कौन ये सब कुछ कर रहा था, ये अमेरिकन कर रहे थे। और कायल किस बात पे कर रहे थे कि वो साइन कर लें एक पावर शेयरिंग डील को और ख़त्म कर दें इस इम्पास को। इम्पास का मतलब क्या होता है, ये डेडलॉक होता है, स्टेलमेट होता है, एक ऐसी सिचुएशन जो सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देती है, जो आगे बढ़ने से रोक देती है। रिकंसाइल का मतलब होता है रीस्टोर करना, फ्रेंडली रिलेशनशिप को बिटवीन किसी के भी दरमियान में, ठीक है। कोई चीज़ है, कोई दो लोग हैं, उनके दरमियान में जो रिकंसाइल हो गया, मतलब उनके दरमियान में दोबारा से फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो गया। सीम टू हैव, सीम टू हैव का मतलब क्या होता है, सीम या सीम्स टू हैव का मतलब ये होता है कि ऐसा दिखता है कि टू हैव डन, कि ऐसा काम हो चुका है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सीम आएगा या सीम्स आएगा, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद टू आएगी प्रेपोजिशन, उसके बाद हैव, फिर V3 लगता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा दिखता है, हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, कि ऐसा काम हो चुका है, ठीक है। अब देखो, अली सीम्स टू हैव वॉन,
अली से देख के लगता है कि वो वोन कर चुका है, वो जीत चुका है। ठीक है, अली कोई मैच खेल रहा था, वो अंदर आया है कमरे में, उसके ऊपर चेहरे के ऊपर जो खुशी थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मैच को जीत चुका है, मतलब ये काम हो चुका है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट प्लस सीम टू हैव है ना, इसको बनाने का एक और मेथड भी है। वो मेथड क्या है, वो ये होता है कि सबसे पहले आप लगा दो इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, और उसके बाद वो बात लगा दो कि जो आपको लगी, कि जैसे अली हैज़ वोन, अली जीत चुका है। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सीम प्लस टू हैव प्लस V3, दूसरा स्ट्रक्चर है इट सीम्स दैट, और उसके बाद वो काम लगा दो जो आपको लग रहा है कि वो हो चुका है, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, द एफर्ट सीम्स टू हैव पेड ऑफ, ऐसा लगता है जो कोशिशें थी ना वो हो गई हैं पेड ऑफ, मतलब वो सक्सीड हो गई हैं जो भी कोशिशें की गई थी। अब इसको दूसरे तरीके से बनाना है तो क्या बनाना है, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, क्या लगता है, जो काम हो चुका है वो यहाँ पे लगा दो कि ऐसा लगता है ये काम हो चुका है। अब यहाँ पे वो ये बात कर रहा था कि बोथ मैन, दोनों आदमी, सीम, उनको देखकर लगता था कि उनके दरमियान में क्या हो चुका है, दोबारा से फ्रेंडशिप हो चुकी है, वो दोबारा से रिकंसाइल्ड हो चुके हैं। इट वुड बी नाइव, कह रहा है ये बड़ी बचकाना सी बात होगी टू एज्यूम, तसव्वुर करना, दैट ये कि दैट डील विल लीड टू, कि ये जो डील हुई है ना, पावर शेयरिंग डील हुई है दोनों के दरमियान में, ये लेकर चली जाएगी किसकी तरफ, परफेक्टली, बड़ी A1 फंक्शनिंग, बड़ी अच्छे तरीके से काम करती हुई डिस्पेंसेशन सिस्टम की तरफ, ऑर्डर की तरफ, इन कबूल में। एक्सपेक्टेशंस शुड बी रियलिस्टिक, कह रहा है जो एक्सपेक्टेशंस है ना, जो उम्मीदें हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, एंड नॉट टू हाई, इतनी हाई भी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि द रिलेशनशिप बिटवीन, जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक़ है दोनों आदमियों के दरमियान में, इज़ टेनुअस, वो क्या है, बड़ा वीक है, बड़ा ही कमज़ोर है। कह रहा है ये बचकाना सी बात होगी, ये तसव्वुर करना कि ये डील अब हो गई है साइन, तो इससे क्या होगा जी, बड़ा एक परफेक्टली अच्छा काम करता हुआ सिस्टम जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा कबूल के अंदर। कह रहा है उम्मीदें जो है ना वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, इतनी हाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ताल्लुक़ है ना दोनों के दरमियान में वो टेनवस है, वो वीक है। ठीक है, क्योंकि इतनी देर से तो उनके दरमियान में बिटरनेस थी, तो अब ये पावर डील जो है अब साइन हुई है, तो इससे इतनी उम्मीदें ना रखो। टेनवस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वीक, कमज़ोर, डेलिकेट। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है सिस्टम, ऑर्डर। लीड टू का मतलब क्या होता है, लीड टू का मतलब होता है कोई एक चीज़, कोई एक एक्टिविटी या कोई चीज़ है, ठीक है, वो आपको लेकर चली जाए किसी दूसरी तरफ। ठीक है, वो हो सकता है आपने प्लान ना की हो, आपने सोचा ना हो, लेकिन चांसेस यही है कि वो चीज़ आपको यहाँ से उठाएगी और लीड टू करके ले जाएगी किसी और तरफ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तकरीबन लीड टू मेरे ख्याल में कल के एडिटोरियल में आया था, इसलिए आज मैं इसको डेप्थ में नहीं जा रही। इसके सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद लीड टू होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उस चीज़ का नाम होगा जिसकी तरफ ये लीड टू करके जाएगी। अब यहाँ पे ये जो डील थी, ये लीड टू लेकर किधर जाना था इसने जी, ये डिस्पेंसेशन की तरफ, एक परफेक्टली काम करते हुए ऑर्डर की तरफ। हाउएवर, ताहम वो कह रहा है फॉर द सेक ऑफ अफगानिस्तान, कहता है फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है की खातिर, कह रहा है अफ़गानिस्तान की खातिर दे विल नीड, उनको ज़रूरी है टू सिंक देयर डिफरेंसेस, कि अपने जो डिफरेंसेस हैं, अपने जो फ़र्क हैं उनको साइड पे छोड़ दो, एंड मेंटेन, और बरकरार रखो किसको, अ वर्किंग रिलेशनशिप को, एक काम करता हुआ रिलेशनशिप, और एल्स वरना क्या होगा, द कंसीडरेबल चैलेंजेस, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देयर कंट्री फेसेस, जो कि इसकी कंट्री फेस करती है, विल ओवरवेलम देम, तो उनको क्या कर देंगी, वो डिफीट कर देंगी। वो ये बात कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की खातिर उनको ज़रूरत है कि जितने भी अपने आपस में उनके दरमियान में डिफरेंसेस हैं उनको भूल जाएं और मेंटेन रखें एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप। ठीक है, वरना क्या होगा, वो चैलेंजेस कह रहा है अभी जो ऑलरेडी ये कंट्री फेस कर रही है उनको क्या कर देगी, डिफीट कर देगी। अब ये बात देखो, फॉर द सेक ऑफ का मतलब है की खातिर। ठीक है, सिंक देयर, सिंग वंस डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, वंस का मतलब है यहाँ पे आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, हर भी हो सकती है, हिस भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सिंग वंस डिफरेंसेस का मतलब होता है टू एग्री, एग्री हो जाना, मान जाना, टू स्टॉप, रुकने के लिए, किसको रोकने के लिए, आर्गुइंग, ये जो बहस हो रही है, और फॉरगेट, और भूल जाना है, अबाउट योर डिसएग्रीमेंट्स, कि जो भी इख्तलाफात थे अपने दरमियान में उनको भूल जाना और एग्री हो जाना। तो अब यही वो बात कर रहा है कि ये अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको भूल जाओ, साइड पे रख दो।
अच्छा, और उसके बाद ओवरवेलम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफीट करना आर्मी को कम्प्लीटली, मतलब वो आपको पूरी तरह से डिफीट कर देगी, शिकस्त दे देगी। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, अब उसने बात की है दे लगा के, ठीक है, दे हमारा सब्जेक्ट है, विल नीड उसके बाद उसकी वर्ब है। उसने कहा दे विल नीड टू, उनको ज़रूरत होगी। किस चीज़ की ज़रूरत होगी? वो दो चीज़ें उसने बताई हैं। एक क्या करना था? सिंक देयर डिफरेंसेस, और दूसरा क्या करना था? मेंटेन करना था वर्किंग रिलेशनशिप को। अब दोनों के आगे लगनी थी सेम प्रपोजिशन, टू सिंक देयर डिफरेंसेस एंड टू मेंटेन अ वर्किंग रिलेशनशिप। तो फिर वो एंड कंजंक्शन लगी हुई है, प्रपोजिशन भी दोनों की सेम है, तो उसने यहीं पे लगा दी, उसने यहाँ पे नहीं लगाई। ठीक है, अब नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कह रहा है द पीस डील। ये जो पीस डील हुई है ना, दैट ये कि जो अमेरिकन साइन, जो कि अमेरिकन ने साइन की थी विद तालिबान के साथ, इज़ क्लोज टू डेथ, वो बड़ी नज़दीक है डेथ के, मतलब बड़ी नज़दीक है ख़त्म होने के। अब वो कह रहा है मेजर एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की आर नीडेड, ज़रूरत है टू रिवाइव इट, इसमें जान डालने की, इसको एक्टिव करने की। वो यही बात कह रहा है कि एक पीस डील हुई थी जो अमेरिकन ने साइन की थी तालिबान के साथ, वो तकरीबन कहता ख़त्म होने के करीब है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है कि उसको रिवाइव कर सके, उसमें दोबारा से जान डाल सकें, उसको दोबारा से ज़िंदा कर सकें, उसको दोबारा से एक्टिव कर सकें। रिवाइव करने का मतलब यही होता है। अनलेस, जब तक दिस डील सक्सीड, जब तक ये कह रहे सक्सीड नहीं होती ना ये डील, एंड इंट्रा अफगान सेटलमेंट, ये जो अफगान के अंदर ये जो सेटलमेंट है ना, विल बी डिफ़िकल्ट, वो बड़ी मुश्किल होगी टू रीच पहुंचने के लिए। वो कह रहे जब तक ये डील नहीं होगी, ये सक्सीड नहीं होगी, तो क्या होगा कि जो अफगान के अंदर जो ऑलरेडी जो अपनी फाइट चल रही है, जो अपने इश्यूज चल रहे हैं ना, तो वो बड़ा मुश्किल होगा कि वो कहीं पे रीच कर सकें, कहीं से सक्सेसफुल हो सकें। अब देखो, इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस होता है? इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। इंटर का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बाहर। अब इसको समझोगे कैसे? इंटरनेशनल, अब कोई फ़्लाइट्स चलती हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो फ़्लाइट्स चलती हैं उसको कहोगे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, ठीक है। अब वो फ़्लाइट्स जो मुल्क से बाहर चलती हैं तो उनको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल, मतलब आउटसाइड ऑफ समथिंग, समथिंग के साथ उसको नाम लगा दो, किस चीज़ के बाहर की बात कर रहे हो, ठीक है। अब वो कह रहा है इंटर स्टेट अफेयर्स, ठीक है। अब जो भी मामलात होंगे इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट से। अब इंट्रा स्टेट हो गया ना, जैसे इंट्रा स्टेट अफगानिस्तान की बात कर रही है, तो इनके अपने, इनके इनसाइड के, इसकी स्टेट के अंदर अंदर जो भी अफेयर्स हैं, जो भी मामलात हैं, उनकी बात कर रहा है। तो इंट्रा मीन इनसाइड ऑफ समथिंग और इंटर मीन आउटसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बाहर। मोर ओवर, मज़ीद द ब्लड थर्स्टी फाइटर, खून के प्यासे फाइटर्स जो है ना, आई.एस. खॉर्सन चैप्टर, जो आई.एस. खॉर्सन के जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा है, और वेटिंग, वो इंतज़ार करें, द विंग्स टू पाउंस, मतलब वो अटैक करने की हालत में है। वो यही बात कह रहा है कि जितने भी ब्लड थर्स्टी फाइटर्स हैं आई.एस. खॉर्सन चैप्टर के, उसके मेंबर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इन द विंग्स। वेटिंग इन द विंग्स का मतलब क्या होता है? बी वेटिंग इन द विंग्स का मतलब होता है टू बी रेडी, तैयार होना, टू डू समथिंग करने के लिए। अब यहाँ पे क्या तैयार है, किस चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं? टू पाउंस, अटैक करने के लिए, सडनली, अचानक से, वो ये बात कह रहा है। द रीसेंट डायबोलिकल अटैक, कह रहा है ये जो रीसेंट जो डेवलिश अटैक हुआ था ना मैटरनिटी हॉस्पिटल पे, वो जो बच्चों के और औरतों के हॉस्पिटल पर इन काबुल में, बिलीव टू हैव बीन, ऐसा बिलीव किया जाता है, हैव बीन वो रहा है क्या? हैंडी वर्क, वो किसका काम रहा है? आई.एस. का। द रीसेंट डायबोलिकल अटैक शोज़, अब ये जो रीसेंट डायबोलिकल अटैक था ना, वो शो करता है, दिखाता है, क्या दिखाता है? टेररिस्ट ग्रुप कैन ईजीली रीच, जो टेररिस्ट ग्रुप है ना, कैन ईजीली रीच, वो आसानी से पहुंच सकता है, कहाँ पहुंच सकता है? कैपिटल में, जो उसका दारुल हुकूमत है। वो कह रहा है कि ये जो हालिया जो अटैक हुआ था ना मैटरनिटी हॉस्पिटल पर, इसके ऊपर पूरा एडिटोरियल भी आया था, ठीक है, जो मैंने कवर किया था। अगर आप उसको रीड आउट करना चाहते हो तो उसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कह रहा है वो जो रिसेंट अटैक हुआ था, डेवलिश अटैक था, हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल पे हुआ था काबुल में। कहता ऐसा बिलीव किया जाता है वो किसका काम था? वो आई.एस. का। और इस अटैक से ये बात भी पता चलती है कि टेररिस्ट ग्रुप जो है ना, वो इजीली पहुंच सकते हैं उसके दारुल हुकूमत में, कैपिटल में। अब द रीसेंट डायबोलिकल अटैक जो है ना, इसकी जो वर्ब है वो क्या है? बिलीव टू हैव बीन, मतलब ये बिलीव टू हैव बीन के लिए भी आया है, ये शोज़ के लिए भी आया है। उसके बाद द टेररिस्ट ग्रुप, ये सेकंड सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, कैन रीच, ठीक है, ये इस तरह से बना है। अच्छा, अब इसमें देखने की बात क्या है? डायबोलिकल का मतलब क्या होता है? डेवलिश, ठीक है। उसके बाद
अभी हमने एक स्ट्रक्चर ऊपर किया है, कौन सा स्ट्रक्चर किया है? अच्छा, अभी हमने ये स्ट्रक्चर किया है कि सीम टू हैव डन, कैसा दिखता है, कैसा हो चुका है। अब यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर इस्तेमाल की है बिलीव टू हैव डन, ऐसा यकीन किया जाता है कि ऐसा काम हो चुका है। अगर यहाँ पे अपेयर होता तो उसका मतलब भी यही होना था कि सीम और अपेयर का कैसा दिखता है, टू हैव डन के ऐसा हो चुका है। मतलब टू हैव प्लस V3 ये जो लगा होता है, इसका मतलब यही होता है कि ऐसा बिलीव होता है कि कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे जो बिलीव हुआ था वो क्या बिलीव हुआ था कि टू हैव बीन वो रहे हैं। हैंडी वर्क का मतलब क्या होता है कि मतलब ये जो काम है ना, ये जो वर्क हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, किसने किया है, कौन कॉज बना है, कौन वजह बना है। ऑल्सो इफ द गनी अब्दुल्ला कंबाइन, अगर ये कह रहा है गनी अब्दुल्ला का जो ग्रुप है फेल हो जाता है टू फंक्शन काम करने के लिए, देयर विल बी अ मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे। कौन से होंगे? द अफगान गवर्नमेंट सफ़र, कह रहा है जो अफगान गवर्नमेंट सफ़र कर चुकी है, एक्सपीरियंस कर चुकी है ब्लो को, ब्लो क्या होता है? बैड इफेक्ट को, उस चीज़ के बुरे असरात को। वैन जब वाशिंगटन ने क्या किया था? कट कर दिया था फंड्स को एज पनिशमेंट, सज़ा के तौर पर, फॉर इन फाइटिंग इन कबूल, कबूल के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो इनकी अपनी फ़ाइट चल रही थी, उस वजह से उसने सज़ा के तौर पर क्या कर दिया था? उसको कट कर दिया था उसके फंड्स को। वो कह रहा है ये जो मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, इनको ये सफ़र भी कर चुका है, ये इनको एक्सपीरियंस भी कर चुका हुआ है। तो वो यही बात कह रहा है कि अगर तो गनी अब्दुल्ला का ये जो ग्रुप बना है ये फेल हो जाता है काम करने का, तो फिर हो सकता है कोई और पनिशमेंट, कोई और फाइनेंशियल क्राइसिस इनको बर्दाश्त करने पड़े। कंबाइन का यहाँ पे मतलब ग्रुप है, ठीक है। ब्लॉक का मतलब क्या है? बैड इफेक्ट। एंड विद कोविड-19 केसेस, कह रहे हैं जो कोविड-19 के केसेस हैं ना, थर्ड कह रहे हैं जो कि ख़तरे में डाल रहे हैं फीबल वीक अफगान हेल्थ सिस्टम को। पैरालिसिस इन गवर्नेंस, कह रहे हैं ये जो पैरालिसिस है ना, ये जो अनएबल होना गवर्नेंस में, हुकूमत में, ये क्या कर देगा? मेक कर देगा मैटर्स को और बदतर फॉर अफगान पीपल के लिए। कह रहे हैं जो कोविड-19 केसेस हैं जो कि तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कमज़ोर कर रहे हैं, ख़तरे में डाल रहे हैं इस कमज़ोर अफगान हेल्थ सिस्टम को। तो ये पैरालिसिस जो हो जाएगा ना, ये कि स्टेट का अगर पैरालिसिस होता है, इसका मतलब क्या होता है? स्टेट काबिल नहीं होती है, अनेबल होती है कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो उससे क्या होगा? ये जो मैटर्स हैं, ये मामला हैं अफगान पीपल के लिए और भी बुरे हो जाएंगे और भी बदतर हो जाएंगे। कंसीडरिंग दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को कंसीडर करते हुए मिस्टर गनी एंड मिस्टर अब्दुल्ला विल हैव टू, उनको करना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मेक बनाने के लिए क्या? ग्रेटर एफर्ट्स, बहुत अच्छी एफर्ट्स, टू डिलीवर करने के लिए गुड गवर्नेंस, एक अच्छी हुकूमत को, टू देयर पीपल, उन लोगों के लिए, एंड अबव ऑल, और इन सब से ऊपर टॉलरेट करना ईच अदर, एक दूसरे को बर्दाश्त करना। कह रहा है इन सब चैलेंजेस को, ये ऊपर जो इसने चैलेंजेस मेंशन किए ना, जो उसने कट कर दिया था फंड्स को, और दूसरा ये कि ये जो कोविड-19 में उनका सिस्टम जो है वो कितना वीक है अफगान हेल्थ सिस्टम। कह रहे हैं इन चैलेंजेस को अगर आप ध्यान में रखो तो मिस्टर गनी और मिस्टर अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी डिलीवर करने के लिए एक अच्छी हुकूमत को, उनके लोगों के लिए, और सबसे बढ़तर, सबसे ऊपर जो चीज़ है ना, उनको एक दूसरे को टॉलरेट करना है। विल हैव टू का मतलब होता है कि कोई काम आपको फ्यूचर में करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो करना ही करना है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम विल हैव टू के बाद वो काम लगा देंगे, वो ऐसा कौन सा काम है जो उनको करना पड़ना है। जैसे शी विल हैव टू गो मार्केट, उसको मार्केट जाना ही पड़ेगा। आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे इन दोनों को क्या करना होगा? दे विल हैव टू मेक एफर्ट्स, उनको अच्छी एफर्ट्स बनानी ही पड़ेंगी, एफर्ट्स डिलीवर करनी ही पड़ेंगी। इफ़ पैटी इन फाइटिंग, वो कह रहा है अगर ये छोटी छोटी इन फाइटिंग है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और पावर गेम्स कंटिन्यू रहना, जो काबुल एलिट है विल नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट, किसके खिलाफ? द वेरियस थ्रेड्स, जो बहुत ज़्यादा थ्रेड्स हैं, धमकियाँ हैं, वो फेस करते हैं फ्रॉम मिलिटेंट एक्टर्स के ज़रिए, जो मिलिटेंट्स के लीड करने वाले हैं, जो आमिल हैं, उनकी बात कर रहा है, ठीक है। वो ये बात कर रहा है अगर ये छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स या पावर गेम्स कंटिन्यू रही तो ये काबुल एलिट जो है वो विल नॉट स्टैंड अ चांस। स्टैंड अ चांस का मतलब क्या होता है? टू हैव अ चांस ऑफ सक्सेस, वो कोई चांस नहीं लेगी कामयाबी की। किसके लिए? अगेंस्ट, किसके खिलाफ? द वेरियस थ्रेड्स, उन थ्रेड्स के खिलाफ जो वो फेस करती है फ्रॉम द मिलिटेंट एक्टर से। मोर ओवर,
मज़ीद अनलेस, जब तक देयर इज़ यूनिटी, जब तक वो यूनिटी नहीं होती ना विद इन द गवर्नमेंट के अंदर, द तालिबान विल नॉट टेक दैम सीरियसली, इनको सीरियसली नहीं लेंगे। एंड द ब्लडी बैटल, और वो जो खूनी जंग है ना फॉर द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान, वही थ्रोन की जंग, वही अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की जंग विल कंटिन्यू, वो जारी रहेगी। कह रहे जब तक कि इनके अंदर विद इन गवर्नमेंट नहीं यूनिटी आती ना, तो ये तालिबान जो है ना इनको तब तक सीरियस नहीं लेंगे। और ये जो ब्लडी बैटल है, खूनी जंग है ना कंट्रोल करने की अफगानिस्तान को, फिर भी कंटिन्यू रहेगी। एंड और एज, जैसा कि इवेंट्स हैव शोन, जो इवेंट्स है वो दिखा चुके हैं, IS एंड टेररिस्ट, IS और टेररिस्ट जो दहशतगर्द हैं ऑफ देयर इल्क, और उन्हीं की जैसे विल गेन, वो गेन करेंगे द मोस्ट, बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा किस चीज़ से, फ्रॉम अ स्टेट, एक स्टेट से जो कि वो क्या होगी, क्योस डिसऑर्डर की। वो कह रहे हैं कि अगर ये इवेंट्स जो हैं, जितने भी इवेंट्स हैं वो हमें दिखा चुके हैं कि ये जो अगर स्टेट के अंदर क्योस होता है, डिसऑर्डर होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन लोगों का होगा, उसमें IS का होगा, टेररिस्ट का होगा और देयर इल्क का होगा, उनके जैसे और भी जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले जाएंगे। तो आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया इसको आसान बनाने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।